तुम लोगों ने कभी सोचा कि हमारा मोबाइल फोन हमारा चेहरा कैसे पहचानता है, या यूट्यूब का एल्गोरिथम को कैसे पता चलता है हमें नेक्स्ट वीडियो कौन सी पसंद आएगी? इसके पीछे कोई मिस्टर नहीं है, इसके पीछे जस्ट न्यूरल नेटवर्क्स हैं। अभी ये न्यूरल नेटवर्क किस बला का नाम है? न्यूरल नेटवर्क किसी बला का नाम नहीं है। न्यूरल नेटवर्क्स हमारे ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर है। जैसे कि हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, वैसे ही लो दोबारा से बायोलॉजी लेके शुरू हो गया। यार नहीं लेके शुरू हुआ बायोलॉजी, पहले सुनने फिर बोल। जैसे कि हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, वैसे ही एआई में नोड्स होते हैं। इन नोड्स के बीच में कनेक्शंस होते हैं, जिन कनेक्शंस को वेट्स कहते हैं। जब कोई मशीन किसी चीज को बार बार देखती है तो वो कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एग्जांपल, जब हम अपना फेस लॉक लगाते हैं अपने मोबाइल पे या लैपटॉप या कंप्यूटर पे, तो हमारा फेस स्कैन होता है। लेफ्ट राइट अप डाउन से हमारा फेस स्कैन होता है, तो हमारा फेस अपनी डिवाइस के अंदर स्टोर करते हैं हम। तो जब हमारा फेस डिवाइस के नियर आता है तो ऑटोमेटिकली डिवाइस हमारा फेस स्कैन करती है एंड डिवाइस ओपन। और यही माजरा यूट्यूब के साथ होता है। जब हम यूट्यूब पे कंटिन्यूसली एक कैटेगरी की 2 वीडियो देखते हैं या 2 से ज़्यादा, तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को डायरेक्ट सिग्नल जा रहा होता है कि ये व्यूअर इस वीडियो में इंटरेस्टेड है। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम व्यूअर को उसी टाइप की वीडियो सजेस्ट करता है। और तुम लोग खुद ही जानते हो कि सारा गेम दंगल का होता है। कोई ना कोई वीडियो तो व्यूअर को पसंद आएगी, है ना? चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि एक बच्चा है और उस बच्चे को जब पहली बार एप्पल दिखाया गया तो कंफ्यूज हो गया। जब उसको वही एप्पल बार बार दिखाया गया। मैं फिजिक्स वाले एप्पल तो नहीं है, मैं जा रहा हूँ मुझे छोड़ के। अरे नहीं लेके चला हुआ चाचा न्यूटन को, भी वो बाद में आएगा चाचा न्यूटन। जब बच्चे को बार एप्पल दिखाया गया तो उसके दिमाग में फिट हो गया कि लाल रंग गोल शेप इज आल्सो एप्पल। एंड नाउ हाउ इट्स वर्क। बेसिकली इसमें 3 लेयर्स होती है। नंबर फर्स्ट लेयर दी सेंस लेयर। दी सेंस लेयर वो लेयर है जिसमें डेटा एंटर होता है। एग्जांपल, तुम्हारी आइज मुझे देख रही है, तुम्हारे माइंड के अंदर डेटा एंटर हो रहा है कि तुम लोग मुझे वॉच कर रहे हो और सब्सक्राइब भी कर रहे हो और लाइक भी कर रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो। कर दो यार, टॉपिक बात है। नंबर सेकंड लेयर दी थिंकिंग लेयर। इसके अंदर एआई फोटो के पैटर्न को या डेटा के पैटर्न्स को ब्रेक डाउन करता है। एग्जांपल, एआई के पास फोटो है और वो उस फोटो के पैटर्न्स को ब्रेक डाउन करता है। एक फोटो में एक पर्सन है, उसके कान छोटे हैं, नाक लंबी है। अब इसका एआई डिसीजन लेगा। नंबर थर्ड लेयर में दी फाइनल आउटपुट लेयर, दी डिसीजन मेकिंग लेयर। इस लेयर में एआई अपना डिसीजन बनाता है एंड अपना फाइनल आउटपुट देता है। क्या इस पर्सन के कान छोटे हैं जो इस फोटो में है, नाक लंबी है? तो बेसिकली हमारे स्कूल का दोस्त कुत्ता है जो हमारे स्कूल में होता है। क्या बोला साले, मुझे कुत्ता बोल रहे हैं? हाँ, एग्जाम में चीटिंग करा तो मैं कुत्ता बन गया यहाँ पे। कमीने कुत्ते। अरे तू कहाँ से आ गया यार? तुम छोड़ो उसको, वीडियो पे आते हैं। एंड नाउ हाउ इट्स ट्रेन। एआई बचपन से होशियार नहीं होता, इसको होशियार किया जाता है। जैसे कि हम पेपर में चीटिंग करते हैं तो हम पर्ची कभी कॉलर में छुपाते हैं, कभी हेयर्स में छुपाते हैं, कभी पैंट में छुपाते हैं, कभी बेल्ट्स में एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कभी कोई तो वॉशिंग में भी छुपाते हैं जाके। यार सीधी बात कर रहा हूँ, वॉशिंग में कभी जाके छुपाते हैं। और हम ट्रेन कर रहे होते हैं हमें चीटिंग कैसे करनी, बट उस्ताद होते हैं, उनको पता चल जाता है उनकी पर्ची कहाँ छुपाई होती है और हम मिस्टेक करते हैं। वैसे ही जब एआई कोई मिस्टेक करता है तो उसकी गलतियों को सुधारा जाता है। हम गलती करते हैं तो हमें तो भाई तोड़ के सुधारा जाता है, क्या करें यार। जब एआई को मिस्टेक करता है उसकी मिस्टेक को करेक्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को बैकप्रोपगेशन कहते हैं। अबे नालायक, बैकप्रोपगेशन है, बैक प्रोपगेशन होता है, इसलिए कहता था कुछ पढ़ लिया कर स्कूल में, नालायक साला। ओके यार, बैक प्रोपगेशन बस। ओके, बैक प्रोपगेशन बस। अच्छा खामोश हो जा, बोल लेते हैं। चलो तुम्हें बैक प्रोपगेशन का एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि एआई एक गेम प्ले कर रहा है। चलो अपना एग्जांपल देके बात करते हैं एआई को छोड़। मान लो कि तुम हो या मैं, हम एआई हैं। इमेजिन कर लो कि तुम और मैं एआई हैं और जब हम एग्जाम में चीटिंग कर रहे हैं तो वो सर हमारे सामने है और हमने पर्ची जो है अपने कॉलर के नीचे छुपाई हुई है यहाँ पे। एंड हम पर्ची चीटिंग कर रहे हैं तो सर जब पर्ची निकाल पेपर का लिखने लगे तो सर ने हमें देख लिया, टीचर ने हमें देख लिया, हमें एनालाइज कर लिया कि हमारे पास चिट है
और सर ने चिट देख ली, सर ने हमें कॉपी कर दिया। ओके, बट जब नेक्स्ट डे हम आते हैं एग्जाम देने के लिए, फिजिक्स का, बायो का, केमिस्ट्री का, मैं बायो के पेपर में से, तो हम सोचते हैं हमने पर्ची यहाँ पे छुपाई थी, तो सर ने हमें देख लिया था। अब हम पर्ची बेल्ट में छुपाते हैं, सर को पता नहीं चलता क्योंकि बेल्ट सर तो खोल के चेक करेगा नहीं। तो हम पर्ची जो होती है बेल्ट में छुपाते हैं और वॉशरूम जाके चेक करते हैं। तो एआई भी बैक प्रोपिगेशन भी ऐसे होता है कि बैक प्रोपिगेशन के द्वारा एआई अपने पास्ट में जाके एनालाइज करता है कि मैंने कौन सी मिस्टेक की थी जिसकी वजह से मैं रॉन्ग हुआ, मैं फेल हुआ। तो एआई उस मिस्टेक को नहीं करता जैसे कि हम एग्जाम में करते हैं। एंड नाउ व्हाट इट्स बेटर, गूगल ट्रांसलेट हो, गूगल जेमिनी हो, एआई स्टूडियो, ग्रोक हो, परप्लेक्सिटी हो, डीपसीक हो, एंड एक्सेट्रा, सब लोग कह रहा हूँ ये न्यूरल नेटवर्क्स पे टिके हुए हैं। अगर न्यूरल नेटवर्क्स ना हो तो ये कुछ भी नहीं। वो पता है आने वाले वक्त में न्यूरल नेटवर्क्स हमारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मीन्स क्लाइमेट चेंज को रोकना एंड क्या मेडिसिन्स बनाना, न्यू मेडिसिन्स बनाना कैंसर की एंड एक्सेट्रा। ह्यूमैनिटी एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ रही है। अगर तुम लोग उस स्टेप में बढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और हाँ, मुझे ये बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊँ, कि कौन सा टॉपिक तुम्हें पसंद आए, मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। ओके, सी यू सून।